हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। क्या आपके घर साफ पानी नहीं आता है? क्या आप कोई वाटर प्यूरिफायर की तलाश में हैं और सोच रहे हैं कि कौन सा वाटर प्यूरिफायर लें जो सबसे अच्छा हो और पानी भी सबसे अच्छे से साफ करे। दोस्तों, आप फिल्टर पानी पीते तो होंगे, वो चाहे बोतल में पैक हो या घर में लगा वाटर प्यूरिफायर का पानी हो या फिर ऑफिस में रखा फिल्टर वाटर हो। इसमें कोई शक नहीं है कि पानी को फिल्टर करने के बाद इसका स्वाद पहले से अच्छा हो जाता है। दूध तो आप पीते ही होंगे। अगर दूध में चीनी मिला दिया जाए तो मीठा होने की वजह से लोग उसे आसानी से पी जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका मतलब ये है कि चीनी डालने से उसका स्वाद बढ़ जाता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि चीनी कितना नुकसानदायक होता है? ठीक उसी प्रकार से ये वाटर प्यूरिफायर कंपनीज कर रही हैं। आपने नोटिस किया होगा, जब आप फिल्टर वाटर पीते होंगे तो आपको पेशाब जल्दी जल्दी लगती होगी। ये क्यों होता है, कभी सोचा है? और पानी को फिल्टर करने के बाद कभी पानी का स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और कभी थोड़ा कम अच्छा होता है। इन सब का कारण क्या है और आपको कौन सा वाटर प्यूरिफायर लेना चाहिए जो आपके लिए सबसे अच्छा हो? इस वीडियो को देखोगे तो आपको कुछ हद तक इन कंपनीज का काला सच पता चलेगा कि ये हमको कैसे बेवकूफ़ बना रही है। ये ऐसे वैसे दावे नहीं है, WHO की एक्सप्लेन रिपोर्ट है, उसके आधार पर बहुत कुछ पता चला है जिसको आपको जानना चाहिए। मैं बहुत कुछ मेहनत करके आपके लिए ये लाया हूँ, आपको देखना चाहिए। वाटर प्यूरिफायर के लिए आज के टाइम में 3 प्रचलित टेक्नोलॉजीज का प्रयोग किया जा रहा है आमतौर पर। इसमें RO, UV, UF, वैसे तो 2 और हैं जिनका उपयोग कहीं कहीं किया जा रहा है। अगर देखें तो EMF है, NF है, लेकिन सबसे ज्यादा इन्हीं 3 का यूज हो रहा है। सबसे पहले RO के बारे में जानते हैं कि RO टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। RO टेक्नोलॉजी एक जल साफ करने की प्रक्रिया है जो पानी के अंदर से आयनों, अनवांटेड मॉलिक्यूल्स और बड़े कणों को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। RO का फुल फॉर्म अगर देखें तो उसका फुल फॉर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। इसी के आधार पर ये काम करता है। RO से अच्छी अभी तक कोई टेक्नोलॉजी नहीं है मार्केट में जो इससे साफ पानी निकाल कर दे। इसमें होता है एक मेम्ब्रेन जिसमें बहुत सारे फिल्टर लगे होते हैं। जब इसमें लेफ्ट साइड से पानी को एंटर कराते हैं, इन फिल्टरों के अंदर रहता है एक छोटा सा छेद, छोटा छोटा छेद रहता है। इन छेदों का आकार देखेंगे तो 0.0001 माइक्रोन होता है। ये इतना छोटा छेद होता है कि इसमें से अगर कोई चीज निकल गई तो समझो वो बिल्कुल ही प्योर होगी। RO के अंदर एक मेम्ब्रेन लगा होता है, इसी के अंदर हम पानी को प्रेशर से पास कराते हैं। इसके लिए एक प्रेशर पंप का उपयोग किया जाता है जो कि पानी को बहुत तेजी से इस फिल्टर के अंदर से निकालता है। इसी वजह से इतने छोटे छेद में से पानी निकल जाता है। तो हम इसको बोल देते हैं सबसे प्योर पानी, यानी एक हिसाब से देखो तो डेड पानी। और जो पानी इसके अंदर से नहीं निकल पाता है वो पानी वेस्ट की तरह RO से बाहर निकाल दिया जाता है और वो पानी आपके लिए वेस्टेज पानी हो जाता है। तो इतने पतले छेद में से जो पानी निकल जाएगा वो सबसे शुद्ध है, क्योंकि उसके अंदर और भी बहुत सी चीजें निकली होंगी जो सॉलिड्स होंगी, डिसॉल्व होंगी, कुछ भी इम्प्योरिटी होगी वो बाहर ही रह जाएगी। इस छोटे छेद में से पास नहीं कर पाएंगी ऐसी चीजें। तो इसके अंदर आपको सारे मिनरल्स जो है वो भी हट जाएंगे, मेटल हट गया, इम्प्योरिटी हट गई। तो जब सब कुछ हट गया मतलब पानी को लिक्विड बोला जाता है, तो उस लिक्विड के अंदर जितना सॉलिड्स या और जो चीजें थी वो सब भी हट गई, सिर्फ पानी निकल पाया। अब सोचो अगर पानी निकल पाया तो इसके अंदर से जो पानी निकल कर आया वो आप बोल सकते हो कि वो बिल्कुल टेस्टलेस पानी है और वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि इतने पतले होल में से जो चीज निकल गई वो तो सबसे ज्यादा ही फिल्टर्ड होगी, यानी आप कह दो कि एकदम डेड। दूसरी टेक्नोलॉजी जो है वो UV बेस्ड वाटर प्यूरिफायर है, जिसका मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट रेज। इसमें भी एक फिल्टर जैसी मशीन लगी होती है जिसको हम चैम्बर बोलते हैं। आमतौर पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे वाटर प्यूरिफायर पर UV लिखा होता है। इसके अंदर RO फिल्टर की तरह एक चैम्बर लगा होता है जो कि स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए, लेकिन बहुत सारी कंपनीज इसको एल्युमिनियम का बना देती हैं, जो कि बहुत गलत बात है। इस चैम्बर के अंदर UV की रेज चलती रहती है। इसके अंदर लेफ्ट साइड से पानी को पास करने के बाद राइट साइड से निकलेगा, लेकिन उसके बीच इस पानी को UV की रेज से गुजरना पड़ता है। इससे उस पानी के जो बैक्टीरिया या वायरस होगा वो उस रेस से मर जाएंगे और जो पानी निकल कर आएगा उसको आप बोल सकते हो बैक्टीरिया फ्री, वायरस फ्री है। आप इसको पी सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी में पानी बिल्कुल ही वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि इसको किसी होल से नहीं पास करना पड़ता है। पानी को एक लेजर से गुजरना पड़ता है जिससे उसके सारे जर्म मर जाते हैं। इसको आप UV की रेस बोल सकते हो। RO के लिए पंप से प्रेशर की जरूरत पड़ती है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है, और UV टेक्नोलॉजी के अंदर भी अल्ट्रावायलेट रेज चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, यानी आपके जेब पर दोनों ही असर डालते हैं। इन दोनों के अलावा एक और टेक्नोलॉजी है जिसको हम कह सकते हैं UF। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि
इस वाटर प्यूरिफायर में इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत नहीं पड़ती, ये पूरी तरीके ग्रेविटी पे चलती है। इसका नाम यूएफ टेक्नोलॉजी है। इसका मतलब होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यूएफ टेक्नोलॉजी पेड़ की जड़ों की तरह कार्य करती है। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि पेड़ कैसे जमीन के अंदर से पानी को अपने अंदर सोखते हैं, सेम वही चीज यहाँ पर भी फॉलो किया गया है। जड़ों के अंदर छोटा छोटा होल होता है जो बहुत ही सूक्ष्म होता है, जिससे पानी जब भी पेड़ को पानी की जरूरत होती है तो उसी से अंदर जाता है तो पूरी तरह से छनकर जाता है, यानी जितनी भी उसमें अशुद्धियां होती हैं सब बाहर ही रह जाता है। ठीक उसी तरीके से यूएफ का फिल्टर भी काम करता है। इसके अंदर देखा जाए तो फिल्टर कुछ इसी तरीके से रूट्स की तरह बना होता है और उसके अंदर भी छोटे छोटे होल्स होते हैं। इसी में से पानी होकर जब गुजरता है तो शुद्ध माना जाता है। आरओ और यूएफ दोनों में होल के जरिए पानी साफ किया जाता है, लेकिन आरओ में इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है जबकि यूएफ में किसी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती है। एक चीज और है, आरओ के फिल्टर का होल का जो साइज है वो 0.001 माइक्रोन होता है, जबकि यूएफ के फिल्टर का होल जो होता है उसका साइज होता है 0.01 माइक्रोन होता है। अब आप देख सकते हो कि किसका होल बड़ा है और किसका छोटा है। तो इस हिसाब से पानी जो है उसमें जो मिनरल्स हैं, इम्प्योरिटी है और जो भी चीजें घुली हुई हैं वो यूएफ के फिल्टर के अंदर से चली जाएंगी, लेकिन आरओ के फिल्टर के अंदर से वो चीजें नहीं जाने वाली हैं। इतना सब कुछ बताने के बाद क्या आपने सोच लिया है कि आपको कौन सा वाटर प्यूरिफायर लेना है? डिसीजन लेने से पहले ये पता लगाना जरूरी है कि आपके घर का पानी जो आ रहा है उसका सोर्स कौन सा है। क्या ये गवर्नमेंट के जरिए आ रहा है या नल का पानी है या बोरिंग वेल का वाटर है या नगर निगम का पानी है, मतलब पानी आ कहां से रहा है, पानी कहां से आ रहा है ये बहुत मैटर करता है। पानी में बहुत सारे तत्व तो मिले होते हैं, जैसे मेजर सोर्स देखें तो सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया, क्लोरीन हो गया, और माइनर सोर्स की बात करूं तो आयरन हो गया, पोटेशियम हो गया, कार्बोनेट हो गया, आयरन हो गया, नाइट्रेट हो गया, फ्लोराइड हो गया, बोरान हो गया, सिलिका, और भी बहुत सारे हैं। अगर देखा जाए तो बहुत सारे अलग अलग जगह पे उसमें अलग अलग प्रकार के मिनरल्स या कह सकते हो इम्प्योरिटीज घुली रहती हैं। कहीं कहीं आप देखोगे तो वहां का पानी पीला रहता है, कहीं कहीं का पानी खारा रहता है, कहीं कहीं का अम्लीय रहता है। जैसे आप अपने घर में अभी घूम रहे हो, अगर कहीं आप किसी रिलेशन में चले गए तो वहां का पानी पीते हो तो आपको अलग महसूस होता है कि लगता है यार यहाँ का पानी अलग है। अब कई बार आपने सुना होगा कि जगह जगह का पानी पीने से किसी को जुकाम, सर्दी, खांसी वगैरह आने लगता है। तो ये सब इसी कारण है, इसी कारण से। अब बारी आती है पानी के हार्डनेस को पता करने की। पानी अम्लीय है कि क्षारीय है, इसका पता हम टीडीएस की सहायता से लगाते हैं और ये भी पता करते हैं कि पानी में कितनी अशुद्धि है। टीडीएस का फुल फॉर्म टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स होता है, यानी पानी में जितनी भी सॉलिड्स घुले हुए हैं हम टीडीएस मशीन के जरिए पता कर सकते हैं। टीडीएस मशीन के जरिए इन सारे तत्वों के आधार पर एक मानक बनाया गया है, जिसके आधार पर हम यह तय कर पाते हैं कि पानी कितना सही है और हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है कि नहीं। हम ये भी तय कर पाते हैं। साफ पानी हम किसे कह सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। भारत में पानी के साफ होने के स्टैंडर्ड के मुताबिक भारत में 1 लीटर पानी में टीडीएस की मात्रा अगर देखें तो 500 mg या उससे कम हो तो ये पानी पीने लायक माना जाता है। लेकिन WHO के मुताबिक 1 लीटर पानी में टीडीएस का जो लेवल है वो 300 mg तक ही रहना चाहिए, तो वह उत्तम पानी माना जाता है पीने के लिए। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर देखा जाए तो 1 लीटर पानी का अगर टीडीएस 300 से 600 mg है तो इसको अच्छा जल कह सकते हैं, और अगर यह टीडीएस 600 से 900 mg है तो ये जल औसतन ठीक माना जाता है। लेकिन अगर इसके ऊपर वाले जल को देखें तो वो पीने योग्य नहीं माना जाएगा। आपको ये भी जानना चाहिए मिनरल्स वाटर प्राकृतिक भूमिगत जलाशयों और झरनों से आता है। यह कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम सहित कई आवश्यक खनिजों या मिनरल्स का एक अच्छा स्रोत है। इसी वजह से इसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। ये हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। ये बारिश के पानी में नहीं पाए जाते हैं। आप कभी झरने का पानी पीजिए और आपको लगेगा कि जैसे आप आरओ प्यूरिफायर से भी साफ और मीठा पानी पी रहे हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने ऐसे किया हुआ है। मैंने मतलब झरने का पानी मैं लिया, उसके बाद उसको मैं बोतल में रख दिया और उसको मैं पिया भी। उसके बाद मैंने रख दिया, 1-2 घंटे बाद भी वो पानी वैसे ही बना रहा। कुछ पानी मेरी गाड़ी में बच गया था और जब मैं उसको सुबह पी रहा था तो सेम स्वाद मिल रहा था और पानी पीने के बाद क्या ताजगी थी वो बताने लायक थी। इतना ताजगी तो शायद ही मैंने कभी अपने जीवन में अनुभव किया था। झरने का पानी जो कि हमें मीठा लगता है वो एक लंबी प्रक्रिया से गुजरने के बाद उसका स्वाद ऐसा हुआ है। बारिश के पानी में कोई मिनरल्स नहीं होते हैं, तो सोचो आरओ का पानी झरने के पानी जैसा कैसे बन जाता है।
साफ सी बात है, इसमें केमिकल मिलाया जाता है, उसमें कोई शक नहीं है, जिसके बाद इसका स्वाद मीठा हो जाता है। आप गूगल पर सर्च करेंगे कि आरओ में कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, तो आपको कुछ इस प्रकार से रिजल्ट दिखेगा। आरओ वाटर प्यूरिफायर में पानी साफ होने के क्रम में उसमें मौजूद सभी मिनरल्स अच्छे और बुरे निकल जाते हैं, जैसे आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम आदि। इससे जरूरी मिनरल्स की मात्रा बहुत कम हो जाती है। इसके द्वारा प्राप्त पानी को मृत पानी कहते हैं, यानी डेड पानी कहते हैं। सोचो, ये निकल कर आता है अगर आप इसको गूगल पर सर्च करोगे तो। सोचो, अगर हम आरओ से कोई पानी साफ करते हैं और उसमें सारे मिनरल्स निकल जाते हैं, लगभग 92 से 90%। अब सोचो, इतने मिनरल्स निकल जाते हैं, उसके बावजूद ये लोग कहते हैं कि हम आपको मिनरल ऐड करके देते हैं, जो कि झरने का पानी एक लंबी प्रक्रिया से गुजर कर तब जाके हमें ऐसे स्वाद मिलता है, और ये लोग तुरंत बना दे रहे हैं पानी को। सोचो, पहले उससे सारे मिनरल्स अलग कर दे रहे हैं, इम्प्योरिटी अलग कर दे रहे हैं, उसके बाद तुरंत ये लोग उसमें मिनरल ऐड करके आपको दे दे रहे हैं। अब सोचो, वो पानी आपके लिए फायदेमंद होगा कि नुकसानदायक होगा, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। कई लोग दावा करते हैं कि प्राकृतिक जल जो हम पीते हैं उसकी अपेक्षा मिनरल वाटर में कई तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम सहित और भी तत्व मिलाए जाते हैं। इससे इसका स्वाद भी अच्छा होता है और ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी होता है। इसमें जो मिनरल्स होते हैं उससे आपके शरीर पर हानिकारक प्रभाव भी पड़ सकता है, जैसे कैल्शियम को ज्यादा पानी में मिलाने से किडनी स्टोन हो सकता है। सोचो, और ये लोग मिला के एकदम धड़ल्ले से पिला रहे हैं। हमें कितना पानी पीना चाहिए क्या आप जानते हैं? डॉक्टर्स शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हर व्यक्ति को कम से कम 2 लीटर पानी पीने की सलाह देते हैं। एक व्यक्ति को हर रोज कितना पानी पीना चाहिए ये उसकी बॉडी नीड पर भी निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक मानक तो है, लेकिन अब लोगों की बॉडी अलग अलग होती है, उसके आधार पर भी ये तय करना होता है कि हमको कितना पानी है। एक अनुमान के अनुसार महिलाओं के लिए रोजाना 2.7 लीटर और पुरुषों के लिए 3.7 लीटर पानी पीना जरूरी है। इतना पानी तो आपको कम से कम पीना ही चाहिए। दोस्तों, कुछ दिन पहले भारत के करीब 24 शहरों के पानी का सैंपल लिया गया था उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के द्वारा, जिसमें 15 से अधिक शहरों के सैंपल जांच में फेल हो गए थे। भारत अपने इतिहास में सबसे गंभीर जल संकट से गुजर रहा है। पानी की कमी से लाखों लोगों और उनकी आजीविका खतरे में है। देश में 60 करोड़ लोगों को पानी की गंभीर किल्लत झेलनी पड़ रही है। 75% आबादी को पीने के पानी के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। इसके बावजूद जल प्रबंधन को लेकर कई राज्य गंभीर नहीं है। ये बात नीति आयोग की रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि गाँवों में 84% आबादी जलापूर्ति से वंचित है, यानी वहाँ पे जो जल की पूर्ति है वो सही से नहीं हो पा रही है। जिन्हें पानी मिल रहा है उनमें से 70% पानी उनको प्रदूषित दिया जा रहा है। वैश्विक जल गुणवत्ता सूचकांक में 122 देशों में भारत 120वें नंबर पर है। सोचिए, भारत जो कि नदियों का भंडार जहां पर है उसकी ये हालत है। ऐसे में लोग मजबूर हो जाते हैं वाटर प्यूरिफायर लगाने के लिए, क्योंकि नदियों में तो ऑलरेडी बहुत सारे कचरे फेंके जा रहे हैं, नाले बने हुए हैं। अब आप समझ रहे हैं तो क्या ही किया जा सकता है। एक सर्वे के अनुसार भारत में हर साल 2 लाख से भी अधिक लोग प्रदूषित पानी पीने से मर जाते हैं, अलग अलग बीमारियों के कारण। ऐसा नहीं है कि आरओ वाटर प्यूरिफायर केवल फायदे का ही सौदा है, इसके फायदे कम और नुकसान ज्यादा है। कई सारी सर्वे के अनुसार WHO ने चेतावनी दी है कि कुछ महीनों तक आरओ का पानी अगर आप पीते हैं तो उसके गंभीर दुष्प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने पुष्टि की है कि नल के पानी में पाए जाने वाले अधिकांश दूषित पदार्थों की तुलना में आरओ का पानी शरीर के लिए ज्यादा नुकसानदायक है। पानी को शुद्ध करने के लिए आरओ सिस्टम का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। आजकल बड़ी संस्थाओं के अलावा लोग अपने घरों पर भी वाटर प्यूरिफायर लगा रहे हैं। आरओ का पानी इम्प्योरिटीज को दूर करता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आरओ 92 से 99% जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, उसको भी निकाल लेता है। आरओ के पानी से रिलेटेड सैकड़ों साइंटिस्ट रिसर्च होने के बाद WHO ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि इस टाइप के वाटर का एनिमल और ह्यूमन दोनों पर ही निश्चित रूप से इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी गलत प्रभाव पड़ता है। हम कह सकते हैं कि इसका साइड इफेक्ट भी पड़ता है कुछ ही महीनों के बाद। आरओ का पानी पीने से कुछ ही हफ्तों में या महीनों में आपके अंदर बहुत तेजी से मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी देखने को मिल सकती है। इससे जल्द ही आपके शरीर में कई प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम, थकान, कमजोरी या मांसपेशियों में ऐंठन देखने को मिल सकती है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि हमारे शरीर को बहुत सारे मिनरल्स की जरूरत होती है जो खाने और पानी से मिलता है, लेकिन हम जो खाना खाते हैं उसमें मिलने वाले मिनरल्स पानी में मिलने वाले मिनरल्स की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें ऐसा पानी पीना चाहिए जिसमें मिनरल्स भरपूर मात्रा में हो। और इसी चीज का फायदा बहुत सारी कंपनीज उठा रही हैं कि हमको ये लोग मिनरल्स दे रही हैं, लेकिन मिनरल्स देने के नाम पे बहुत सारे केमिकल्स हमको दिए जा रहे हैं। आरओ का पानी जिसमें पर्याप्त मिनरल्स नहीं होता है, इसको पीने से शरीर का मिनरल बाहर निकलने लगता है, यानी ये शरीर के मिनरल्स को भी बहा देते हैं। इसको आप ऐसे समझो कि हम जो खाना खाते हैं उसमें हमें मिनरल्स और विटामिन मिलता है, और ये सब आरओ के पानी की वजह से यूरिन हो रहा है।
यानी आप आरओ का पानी पी रहे हैं, जल्दी जल्दी पेशाब लग रहा है, जो आप खाना पीना खाते हैं उसमें जो विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं वो भी सब यूरिन हो जा रहा है। शरीर में कम मिनरल्स तथा शरीर में अधिक मिनरल्स का उत्सर्जन नेगेटिव साइड इफेक्ट और बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन रहा है। मतलब शरीर में ऑलरेडी आपके पहले से ही कम मिनरल्स हैं और उसके बाद बहुत तेजी से मिनरल्स बाहर निकल रहे हैं, तो इसका गलत प्रभाव आपके शरीर पर पड़ सकता है। एक वैज्ञानिक अध्ययन से पता चलता है कि खाना खाने से हमें जो मिनरल्स मिलता है वो पानी पीने से मिलने वाले मिनरल्स की पूर्ति नहीं कर सकता है। तो इन सब को देखते हुए अगर आप आरओ का पानी पीते हैं तो आप सचेत रहने की जरूरत है। आपको आरओ का पानी पीने से शरीर के अंदर जो वाटर होता है उसमें घुले इलेक्ट्रोलाइट्स कमजोर हो जाते हैं। ऐसे में आपको थकान, कमजोरी और सिर दर्द और मांसपेशियों में ऐंठन और हार्ट बीट का बढ़ना या घटना महसूस हो सकता है। ज्यादा समय तक आरओ का एसिडिक फिल्टर वाटर पानी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। आपने अभी तक सुना होगा कि गंदा पानी पीने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, लेकिन आरओ द्वारा साफ किया गया पानी भी हमें गंभीर रूप से बीमार कर सकता है और बीमारियों से ग्रसित भी कर सकता है। जैसे इसको देखें तो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज आप हो सकते हैं, कोरोनरी आपको हो सकता है, हार्ट डिजीज हो सकता है, गैस्ट्रिक हो सकता है, डुओडेनल अल्सर हो सकता है, क्रोनिक हो सकता है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है, गोइटर हो सकता है, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है, नवजात शिशुओं में पीलिया हो सकती है, एनीमिया भी हो सकता है, फ्रैक्चर भी हो सकता है। फ्रैक्चर मतलब आपकी शरीर की हड्डियां जो है वो कमजोर हो जाएंगी। ग्रोथ डिसऑर्डर सहित बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड रिस्क की वजह हो सकती है आरओ का पानी पीने से। आपको यह भी जानना चाहिए कि अगर आप खाना पकाने में आरओ का पानी यूज करते हैं तो सभी आवश्यक तत्वों का काफी नुकसान होता है। खाना पकाने के लिए उपयोग में किए जाने वाले आरओ का पानी जो है वो भोजन में सब्जियां, अनाज और कुछ लोग जो मांस खाते हैं, इन सभी के आवश्यक तत्वों का काफी नुकसान हुआ पाया गया है। आप में से बहुत सारे लोग घर में आरओ का पानी खाना बनाते वक्त उपयोग में लेते होंगे, खासकर शहर और कस्बों में रहने वाले लोग। मैं समझ सकता हूं कि आपके यहाँ का पानी सही नहीं है, लेकिन अगर आपके यहाँ आने वाला पानी का टीडीएस अगर 500 तक है तो आप उससे खाना पका सकते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं, आरओ का पानी खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करने से कई तरह के नुकसान हुए, जैसे कि मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों 60% तक कम हो जाते हैं। कुछ अन्य सूक्ष्म तत्व जैसे तांबा 66%, मैग्नीज 70%, कोबाल्ट 86% तक कम हो जाता है। इसके उल्टा जब खाना पकाने के लिए खनिज युक्त मिनरल्स से भरपूर पानी का उपयोग किया जाता है, यानी डायरेक्ट जमीन से निकला पानी उपयोग में लेते हैं, तो इन तत्वों का बहुत कम नुकसान होता है और कुछ मामलों में खाना पकाने के परिणाम स्वरूप भोजन में कैल्शियम की मात्रा भी अधिक हो जाती है। क्या आपको पता है कि पानी में मिनरल्स की कितनी न्यूनतम और कितनी अधिकतम मात्रा एक मनुष्य को पीने योग्य होता है? इस सवाल का जवाब मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। अगर नहीं पता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, बस आपको कमेंट में बताना होगा कि आपको पता है कि नहीं पता है। आपको यह भी जानना चाहिए कि आरओ 1 लीटर पानी को साफ करने में औसतन 3 लीटर पानी बेकार करता है, यानी अगर आप औसतन देखें तो 70 से 80% पानी बर्बाद करता है आरओ। यह पानी खारा होता है और इसमें रासायनिक प्रदूषण की हाई कंसंट्रेशन होती है जो कि किसी काम की नहीं होती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आरओ अपने द्वारा फिल्टर किए गए साफ पानी में मिनरल्स ऐड करता है? ये सबसे बड़ा झोल है। आजकल जिसको देखो आरओ प्लांट लगवा रहा है, इनको सही से ट्रेनिंग तक नहीं दी जाती है और ना ही इनको कोई ज्ञान होता है, बस दूसरे को देखी देखा ये लगा देते हैं अपना प्लांट। इनके पास ना तो कोई सही से केमिस्ट होता है जो सही से जो मिनरल्स होते हैं उनको ऐड करना जानता हो। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनके पास केमिस्ट होते हैं, वो लैब में पहले वो जो केमिकल होता है उसको सही से मिलाते हैं मिनरल्स, उसके बाद ये सारी चीजें प्रोडक्शन में आती है। लेकिन इनके पास ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अक्सर देखते होंगे कि कहीं जो पानी रखा रहता है, खासकर लाइब्रेरी में, कोचिंग में या फिर हॉस्पिटल्स में जो जार में पानी आता है वो इन्हीं के द्वारा आता है। तो कभी उनके पानी का जो स्वाद होता है ज्यादा मीठा होता है, कभी कम मीठा होता है। अक्सर आपने जो जार वाला पानी मंगाया होता है उसमें ये देखने को मिलता है। क्यों ऐसा होता है अब आप समझ गए होंगे जो मैं पहले बोल रहा था। एक चीज और जान लीजिए कि ये लोग जो मिनरल्स ज्यादा ऐड कर देते हैं उसका नुकसान बहुत ज्यादा होता है। जैसे पानी में मैग्नीशियम ज्यादा मिला दिया जाए, तो जब मैग्नीशियम का सेवन अधिक मात्रा में किया जाता है तो इससे आपको पेट से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। इससे आपके पाचन तंत्र की कार्यप्रणाली डिस्टर्ब हो सकती है। जब मैग्नीशियम का सेवन अधिक मात्रा में किया जाता है तो इससे लोगों को डायरिया या फिर पेट में क्रैम्प व दर्द होना आदि समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर पानी में कैल्शियम ज्यादा अगर मिला दिया जाए तो उसके भी बहुत सारे नुकसान है। जब पानी में कैल्शियम अधिक हो जाता है तो किडनी भी इसको फिल्टर करने में सक्षम नहीं रह पाती है, नतीजन पथरी बन जाती है। कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होने से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है और मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करता है। ये पानी त्वचा और बालों के लिए भी नुकसानदायक हो सकते हैं, बाल झड़ सकता है, पक सकता है इत्यादि। दोस्तों, इतना ही नहीं, बहुत लोग कहते हैं कि पानी में क्लोरीन मिला दो तो पानी साफ हो जाता है, लेकिन पानी में ज्यादा क्लोरीन मिलाने के भी नुकसान है। IIT दिल्ली के विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद नीमा ने बताया कि पानी में क्लोरीन को तय मात्रा में ही मिलाना चाहिए। इसके अधिक मिलाने से कैंसर और फेफड़ों में इन्फेक्शन जैसी बीमारियां होती हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत सी चीजें जो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी।
इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बाद में बना दूंगा, लेकिन अभी आरओ की बात चल रही है। आरओ सिस्टम की जगह आप वैकल्पिक उपाय अपना सकते हैं, जैसे उबालना और मिट्टी का घड़ा, पीतल का बर्तन आदि उपयोग में करके अपने पानी को कुछ हद तक साफ कर सकते हैं। पानी को उबालते समय उचित तापमान देना चाहिए और 1 से 2 मिनट तक उबालने से काफी हद तक पानी की इम्प्योरिटी दूर हो सकती है, लेकिन उसमें मौजूद रासायनिक इम्प्योरिटी उबालने से पूरी तरह समाप्त नहीं होती। मेरी राय में सरकार को ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर लोग आरओ का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। इस पर ठोस कदम उठाने की जरूरत है। हर शहर में पानी की सप्लाई पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए सरकार को अधिक मशीनरी की आपूर्ति करनी चाहिए और डॉक्टर्स को पानी की खपत के बारे में लोगों को जागरूक करने की जरूरत है।